नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट राजधानी दिल्ली का वो इलाका है जहां उत्तर प्रदेश और बिहार से आकर बसे लोगों की तादाद ज्यादा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट दिल्ली के 3 जिलों से मिलकर बनी है। इस सीट में बुराड़ी और तिमारपुर विधानसभाएं मध्य दिल्ली जिले की है। शाहदरा जिले की रोहतास नगर, बाबरपुर और सीमापुर विधानसभा इसी सीट में है। उत्तर पूर्वी जिले की सीलमपुर और घोंडा विधानसभा भी इसी सीट पर है। गोकुलपुर, मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा भी उत्तर पूर्वी दिल्ली की है। बीजेपी ने इस सीट से तीसरी बार मनोज तिवारी को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। क्या इस बार जनता मनोज तिवारी को तीसरी बार जिताएगी या फिर जनता का प्लान कुछ और है? इंडिया न्यूज पहुंचा वोटर्स के बीच और जाना क्या चल रहा है। 10 विधानसभाओं और 23 लाख के वोटर आबादी वाला नॉर्थ ईस्ट दिल्ली संसदीय क्षेत्र इस बार कड़ी टक्कर का इंतजार कर रहा है। पिछले 2 बार से सांसद बने मनोज तिवारी एक बार फिर बीजेपी के टिकट पर यहां से मैदान में हैं, तो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को यहां से मैदान में उतार दिया है। दोनों के वोटर्स एक ही पृष्ठभूमि से आते हैं, यानी पूर्वांचल और बिहार से जुड़े हुए, लिहाजा कड़ी टक्कर होने की पूरी संभावना है। पिछले लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी ने कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराया था और इस बार दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से वही एक अकेले हैं जो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे हैं। तो देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता क्या मनोज तिवारी को एक बार फिर से मौका देने जा रही है या फिर इस बार कन्हैया कुमार का जोर यहां पर चलने वाला है। चलिए चलते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट में। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीट है। गाजियाबाद का साहिबाबाद इलाका पास में ही लगता है और यहाँ पर 10 विधानसभाएं हैं। बाबरपुर विधानसभा के एरिया में हम इस वक्त हैं और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। जितने भी लोग आप देख रहे हैं ये लोग उसी जगह से आते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं इस चाय की टपरी पर इन लोगों से ही जानते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? हम तो गोरखपुर से हैं। गोरखपुर से हैं, रहते दिल्ली में? रहते दिल्ली में। किसका जोर है दिल्ली में? हम तो देंगे बीजेपी को जी। बीजेपी क्यों, वजह क्या? वजह नहीं, हम हर साल ही बीजेपी को देते हैं। अच्छा, कन्हैया कुमार आ गया है, कोई दिमाग में असर? नहीं, कोई असर नहीं। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को इस बार उतार दिया है। सर ये देश का सवाल है, का राज का नहीं है कि राज के देना है। ये देश का सवाल है, देश के मुद्दा देश से चलेगा, समझ गए? बात साफ सुथरा करना। जनता को ये चाहिए देश किस तरह से चल रहा है, देश किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से वोटिंग करना है। ये नहीं कि कोई कह रहा मैं ये फ्री दे दूँ, कोई ये कह रहा ये मैं चीज़ दे दूँ। देने से देश नहीं चलता है। देश के जो अर्थव्यवस्था है उसको भी देखना होता है। फ्री सब चीज़ हम ही खा जाएंगे तो देश किस तरह से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी रहेगा इस बार भी। आप मोदी के चेहरे पर वोट देंगे या किसी प्रत्याशी के या पार्टी, किस पर? ये तो मोदी के ही पीछे लग रहे हैं। अच्छा, मोदी के। यहाँ जोर किसका है, आपको किसका लगा? मोदी का। राहुल, कन्हैया कुमार, अखिलेश? राहुल तो बात किया। चलिए, ये तो बात की है। आप कितने दिन हो गए दुकान यहाँ पर आपको? बहुत साल हो गए। बहुत साल हो गए। बहुत बदलती हुई दिल्ली देखी होगी। हाँ, सब देख रहे हैं दिल्ली बदलती हुई, और आज पहली बार आपको भी देख रहे हैं। अच्छी बात है। चलिए, है क्या नहीं? कितना बदली दिल्ली? दिल्ली तो बहुत बदली है, बदलती जा रही दिल्ली तो। बदलती जा रही है। हाँ, जो आप पूछना चाह रहे हो पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? 2024 लोकसभा चुनाव दिमाग में क्या है? दिमाग में ये है 2024 में बीजेपी को वोट देने हैं। वजह क्या है, क्यों बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम कर रही है और बढ़िया कर रही है। किसी से ही पूछ लो, 100 आदमी में से 90 आदमी ये कहेंगे बीजेपी की तरफ बोलेंगे। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को टिकट दे दिया है, वो जेएनयू वाले कन्हैया कुमार। क्या फर्क पड़ जाएगा? भाई हमें इतना नहीं पता कन्हैया कुमार कौन है, जेएनयू कौन है। हमें तो इतना पता है बीजेपी को वोट देनी है कि वही सबसे बढ़िया काम कर रही है। चलिए, इस वक्त हम बाबरपुर विधानसभा में यहाँ पर भाई साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। वोट देते हैं क्या आप? क्या सोच के वोट देते हैं? जो देश हित में काम करेंगे उनको तो वोट दिया जाएगा। अच्छा, दिल्ली कितना बदली? आप तो यहीं रह रहे हैं, देख रहे हैं, कितनी बदली है दिल्ली? बहुत बदली है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? इसका जिम्मेदार तो इस वक्त केजरीवाल ही है। केजरीवाल है, लेकिन ये चुनाव तो लोकसभा देश के प्रधानमंत्री के लिए हो रहे हैं, तो उसमें आपको कौन जोर, किसका जोर दिखाई देता है? बीजेपी। बीजेपी। कोई एक वजह? देश के लिए वो देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। वो फर्क करना जानते हैं यहाँ के लोग। उनका कहना है कि अगर केजरीवाल यहाँ के लिए बेहतर है लेकिन बात देश की हो तो फिर मोदी बेहतर है। आप
वोट देते हैं आप भी? जी वोट देते हैं, हम यूपी में देते हैं, हम दिल्ली में अच्छा, तो दिल्ली कितना बदली आपको दिखाई पड़ी? दिल्ली बहुत बदल गई है। बहुत बदल गई जी। है। जोर फिर किसका चुनाव में आपको? मोदी जी का। मोदी जी का जोर आपको लगता है? एक वजह बताइए क्यों? मोदी जी अच्छा काम करते हैं। और भी जगह चलकर देखते हैं कि वहां पर लोग क्या सोच रहे हैं। गोकुलपुरी गांव में हम इस वक्त हैं और गोकुलपुरी इलाका है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट का ये हिस्सा है। अलग अलग जगह हम जाकर आ रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे। और जब गोकुलपुरी गांव में आए तो गांव का एक कल्चर है कि गांव में इस तरीके से बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं जो कि हम अक्सर देख लिया करते हैं। छोटे गांव हो वहाँ भी लोग दिखते हैं, शहर के गांव हो वहाँ भी लोग दिखते हैं। और यहाँ पर बड़े बुजुर्गों से ये पता करने में बड़ी आसानी होती है कि चल क्या रहा है। भाई साहब आप इधर आ जाएं, वोट देते हैं आप क्या? हैं क्या चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर जी अभी तो कुछ भी नहीं चल रहा, सब रोड वोड सब ऐसे पड़े हैं। देखो इलेक्शन किसका आ रहा है? इलेक्शन ये बड़ा वाला इलेक्शन आ रहा है ना, तो उसके लिए रोड वोड से क्या मतलब? नहीं इलेक्शन हमारे को, हमें तो जी कमल ही चाहिए, केजरीवाल नहीं चाहिए जी। क्यों? नहीं जी बेस उन्होंने ये बता रहे हैं कि उन्होंने पैसों में घोटाला करा है, इसलिए ये कौन बता रहा है? सारे लोग बोलते हैं, जैसे सब बोलते हैं। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि केजरीवाल को छोड़ा जाए, केजरीवाल को बाहर लाया जाए। ठीक है, ये कमल को वोट देंगे, लेकिन बात करते करते कह रहे हैं कि केजरीवाल को छोड़ा जाए। दिल्ली के ही हैं? नहीं आप दिल्ली के हैं? अरे वाह, आप तो लग रहे हैं ऑटो वाले भाई लग रहे हैं। जोर किसका लगता है इस बार दिल्ली में? बीजेपी का। वजह क्या है? काम करा अच्छा बीजेपी ने। वाकई? हाँ। अरे नहीं सही में। कौन कौन से कुछ एक दो आप बताएं। फ्लाईओवर बने हैं। फ्लाईओवर बने, ये सांसद के कुछ कोटे में वही आता है, खाली सांसद के कोटे में चीजें आती हैं जो इन्होंने करके यहाँ पर दिखा दी हैं। चलिए यहाँ पर भाई साहब भी खा रहे हैं, खाना स्वाद है इसमें? घर से रोटी लेके आए हैं यहाँ पे आप? हैं? दिल्ली में कितना बदली दिल्ली? अरे बहुत बदली, क्या बदली, क्या मुसीबत खड़ी कर। अच्छा, किसका जोर लग रहा है इस बार इलेक्शन में? देखो किसका हो है? हमें तो मोदी जी को लग रहा है। मोदी जी का लग रहा है, मनोज तिवारी का नहीं लग रहा। मनोज तिवारी कौन है ये भी सोचना पड़ रहा है। इलेक्शन में जोर मोदी जी का ही है, लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। भैया छोले कुलचे आलू पराठे की दुकान है। भैया कितना बदली दिल्ली? बहुत बदल के देख रहे हो। तो अब तो इलेक्शन उसके आ रहे हैं लोकसभा के, किसका जोर लग रहा है इस बार? मुझे पता किसका जोर है, जो जीतेगा वो भी काम नहीं करवाने का। अच्छा, आप जब वोट देंगे तो क्या सोच के वोट देंगे? सड़कें वड़के सही बने, बस सड़कें वड़के सही बने। आप भी यही दिल्ली के ही, किसका जोर है इस बार इलेक्शन में? अभी तक तो कोई कुछ नहीं पता चल रहा। पता। तो ये कांग्रेस का जोर है या फिर बीजेपी का? यहाँ तो बीजेपी का ही जोर रहता है। क्या वजह है? वजह क्या, बस ठीक ठाक है, चल रही है। अरविंद केजरीवाल का जोर है, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल तो आम आदमी से बना हुआ है, विधायक बना हुआ है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जोर आपको लगा? हाँ जी, हाँ जी। तो मनोज तिवारी जीतेगा या मोदी के चेहरे पर? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी। कन्हैया कुमार को लाने का कोई फायदा कांग्रेस को? हमारी नजरों में तो है नहीं कोई फायदा। नहीं है, कोई फायदा आपको नहीं लगता। आप भैया? हाँ जी। कितना बदली दिल्ली? दिल्ली तो बदली है। बदली है। तो इलेक्शन में किसका जोर आपको लगता है? लोकसभा का। लोकसभा में? लोकसभा में बीजेपी। बीजेपी का। और अगर विधानसभा के चुनाव होते तो? केजरीवाल। केजरीवाल। एकदम फर्क करना दिल्ली वाले जानते हैं। मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं या मनोज तिवारी के? मोदी। मोदी के चेहरे पर। चेहरा साफ है, कोई भी आ जाए किसी के उस पर वोट देंगे। कब से लगा रहे हैं भैया दुकान आप यहाँ पे? 25 साल से लगा रहे हैं। 25 साल? 25 साल तो यहाँ जंगल होगा यहाँ पर। हाँ जी बिल्कुल, धूल मिट्टी उड़ रही है, रोड पे कोई चलने लायक वाला नहीं। धूल मिट्टी तो अभी भी उड़ रही है। लेकिन बाकी पहले से बहुत ज़्यादा फर्क है। तो किसका जोर लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? जोर क्या था, गरीब आदमी को तो बिल्कुल राहत चाहिए, बिल्कुल ही सेफनेट चाहिए, बिल्कुल कोई परेशानी ना हो। इलेक्शन में किसका जोर लग रहा है? जोर तो देखो यहाँ पे तो मोदी जी का ही लग रहा है। मोदी जी का। एक वजह बता दें क्यों? सर वजह यूँ है, लोगों को एक तो बिजली पानी फ्री मिल रहा है, ये केजरीवाल दे रहे हैं, इनको ही दे रहे हैं बिल्कुल ही, और बाकी सुविधा गवर्नमेंट दे ही रही है। चलिए यहाँ पर लोग हैं, ये तो यंग युवा बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, इन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। आप भी यहीं से हैं ना? कितना बदली दिल्ली? यूपी से है। तो यहाँ दिल्ली कितनी बदली आपको दिखती है? दिल्ली में बदलाव तो काफी हुआ बहुत हुआ है। हाँ। और जोर किसका दिखता है लोकसभा चुनाव में? यहाँ पे तो केजरीवाल का। यहाँ केजरीवाल का। चलिए इनको, इन्हें केजरीवाल का दिखता
दिखता है, किसी को मोदी का दिखता है, लेकिन गोकुलपुरी में लोग क्या सोच रहे हैं आप समझ रहे हैं। इसके अलावा और विधानसभाओं में चलेंगे और वहां जानने की कोशिश करेंगे वहां किसका जोर है। शिव विहार, प्रेम विहार की इन गलियों में हम हैं और इन गलियों में आप देखें किस तरीके से इन गलियों में सजावट है और गलियों में भगवा झंडे भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक मुस्तफाबाद के सामने का ये इलाका है जहाँ पर हम इस वक्त आए हुए हैं और ऐसे छोटी छोटी जगहों पर जब हम जाते हैं तो बड़े बुजुर्ग यहाँ पर ज़रूर मिल जाते हैं। और बड़े बुजुर्गों से अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बैठे हुए हैं। कब से रह रहे हैं बाबूजी आप यहाँ पर? यहाँ तो 12 दिन से रह रहे। बहुत दिन से रह रहे हैं। तो यहाँ कितनी बदल गई दिल्ली? दिल्ली काफ़ी बदल गई है। काफ़ी बदल गई। हाँ। और आपके चुनाव में किसका जोर आपको लग रहा है? बीजेपी। कोई वजह? काम बढ़िया करे। काम बढ़िया करा है। सामने मुस्तफाबाद में थे, वे तो कह रहे थे कि कांग्रेस का जोर है। मैंने तो सब डाले हैं सारे को। हम तो बीजेपी में। बीजेपी। आपको बाबूजी क्या लगता है किसका जोर है इस बार इलेक्शन? दूसरे का नहीं जानते हैं। यहाँ आप कब से रह रहे हैं दिल्ली में? काफी दिन से रह रहे हैं। काफी दिन से। कितनी बदली दिल्ली? काफी बदल गई। काफी बदल गई। वोट तो देते ही होंगे आप, तो जब वोट देते हैं तो दिमाग में क्या बात रहती है? हमारे दिमाग में कोई बात नहीं होती है। वोट जरूर देते हैं, ये अच्छी बात है। किसका जोर लग रहा है आपको? बीजेपी का। कोई एक वजह क्यों? काम कर रही है सही। काम कर रही है, लेकिन यहीं पर सामने हम थे तो वो कह रहे थे कांग्रेस का जोर है। नहीं, हम तो बीजेपी का। यहाँ पर बीजेपी का जोर आपको लग रहा है इन गलियों में। और आप यहीं के रहने वाले हैं। कितनी बदली दिल्ली? दिल्ली तो बदली हुई है, काफी बदल गई। तो यहाँ पर तो सरकार तो वैसे आम आदमी पार्टी की है। लोकसभा चुनाव में किसका जोर लग रहा है? तो सब तरह के आदमी है, सब अपने अपने मूड की मत है, कोई पता नहीं किसकी क्या मोहब्बत है। जब आप वोट देंगे तो दिमाग में क्या बात रख के वोट देंगे? तब अपने दिमाग में तब देखी जाएगी। तब देखी जाएगी। चलिए, ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो अपने दिल की बात दिल में रखना चाहते हैं। हम इस वक्त शिव विहार इलाके में हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोग अगर हमें मिलते हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिमाग में क्या है। शिव विहार तिराहा कहते हैं इस जगह को जहां पर हम हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट। सामने का एरिया शिव विहार कहलाता है। यहाँ जहां पर मैं खड़ा हूँ ये चबन पार्क का हिस्सा है। इसके अंदर जो पूरा इलाका है वो मुस्तफाबाद का कहलाता है। यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और अपना अपना बिजनेस यहाँ पर करते हैं। नाम क्या है जनाब? शुरुआत हम आपसे कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? रहीमुद्दीन। रहीमुद्दीन साहब, कितनी बदली दिल्ली? दिल्ली तो बदली नहीं, वैसे ही है। कितने सालों से देख रहे हैं आप? सर मेरी पैदाइश यहीं की है। पैदाइश यहीं की है। तो इस बार किसका जोर लग रहा है आपको इलेक्शन में? जी, इस बार तो कांग्रेस का ही जोर है। कांग्रेस का जोर लगा। कन्हैया कुमार को उन्होंने अपना कैंडिडेट बना दिया है। जी सही बात है, बहुत खुशी हुई। और मनोज तिवारी 2 बार से जीत रहे थे, इस बार हल्का है उनका। जी जी, हल्का लग रहा है। आपका नाम भाई? सलीम। सलीम भाई, किसका जोर लग रहा है इस बार? हमें तो कांग्रेस का लगाना। कांग्रेस का लग रहा है। मतलब कांग्रेस ने इस बार कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बनाया तो ठीक है। बहुत सही है। बहुत सही है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं। जनाब, कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? तकरीबन 20 साल होगी। 20 साल। तो आपने दिल्ली को बहुत बदलते हुए देखा होगा। क्या क्या बदलाव देख लिया दिल्ली में? क्या बदलाव देखे हमने तो ये मोदी सरकार में जो 10 साल में हम डाउन ही होते चले गए। कांग्रेस की सरकार में जियो और जीने दो। हर आदमी का यही हिसाब था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। इस टाइम हर आदमी कारोबार से परेशान है, बेरोजगारी है, क्या समझे। इस इलाके में कुछ दिन पहले हालात भी खराब हो गए थे, फरवरी 2020 की अगर बात कहें। जी जी जी। तब यहाँ बहुत दिक्कत हुई होगी। बहुत दिक्कत थी, लोग बाग तो ठप पड़े ही थे यहाँ। वोट देते हैं आप क्या? जी वोट देते हैं। जब वोट दे रहे होंगे तो दिमाग में क्या बात रहेगी? दिमाग में अपने तो यही बात रहती है कि हमें ऐसा उम्मीदवार मिले आगे कि जो सभी को जोड़ के चले और सभी का साथ और सभी का विकास, यही चाहते हैं हम तो। मनोज तिवारी इस बार लौट पाएंगे? देखो क्यों नहीं लौट पाएंगे, देखते हैं वोटिंग पे। आपका नाम जनाब? वसीम नाम है सर। वसीम भाई, कितना बदली दिल्ली? दिल्ली कहाँ बदली सर, ये कुछ नहीं बदली सर यहाँ पे। नहीं। तो इस बार जोर किसका है फिर इलेक्शन में? जोर का अगर कुछ बदलना है तो वोट से ही बदल पाएगा। हाँ जी। तो जोर किसका है? जोर तो कांग्रेस का है सर जी। कांग्रेस का ही ज्यादा है। और भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप भी यहाँ पर हैं।
वोट देते हैं? आप अभी आए हैं, यही इलाके के रहने वाले हैं? चलिए इनसे ही बात कर लेते हैं। सब लोग अपनी बात बता रहे हैं तो इनसे भी पूछ लेते हैं। कब से रहते हैं यहाँ पर आप इस इलाके में? ये हो गया 30-35 साल। खासा वक्त हो गया आपको, तो बहुत ज़्यादा चेंज देखे होंगे यहाँ पे। किस तरीके के बदलाव देखे अपने इस इलाके में? बदलाव ठीक है, अपना ठीक चल रही है बात। सही चल रही है। अब सब सही चल रहा है तो ये भी बता दीजिए कि ये जोर किसका है? जो तो बीजेपी की बतावा है। बतावे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? हाँ लगता है ऐसे ही है बस। क्योंकि यहाँ तो सभी लोग कह रहे हैं, यहाँ सभी का कहना है कांग्रेस का जोर है। आप ही हैं जो बीजेपी वाले निकलेंगे। अब दुनिया कोई कुछ क्या कोई कुछ क्या है, अब एक साथ थोड़ा कोई आप अकेले निकले जिसने बीजेपी का नाम लिया? दुनिया है कोई कुछ क्या कोई कुछ क्या है, कोई बीजेपी की क्या, कोई कांग्रेस की क्या, कोई किसी क्या है। सही कह रहे हैं आप। बात आप भी यहीं के रहने वाले हैं? कितना वक्त हो गया यहाँ रहते हुए? 20-25 साल। तो बहुत ज्यादा फर्क देखा होगा, बदलाव आपने बहुत देखा होगा। क्या बदलाव बेहतरी के लिए हुए हैं यहाँ पर? यहाँ तो कोई बेहतरी नहीं है ऐसे। यहाँ जो है, यहाँ तो दंगे दिए गए हमें, झगड़े दिए गए, एक दूसरे में नफरत दी गई है, कारोबार के नाम पे महंगाई दी गई है, बिजनेस कुछ नहीं है हमारे यहाँ पर। इस एरिया में कबाड़े का काम है ज़्यादातर लोगों का। जीएसटी थोप दिया गया है। जीएसटी अब जो आदमी घर से एक कुर्सी ला रहा है तो कौन देगा 18%? फिर क्या होगा, उसके लिए नकली डुप्लीकेट बिल लगाए जाएंगे, तो उसमें व्यापारी मर रहा है सब जगह। तो इन चीज़ों को अगर बदलना है तो वोट से बदलना है। क्या इस बार आपको किसी का जोर लग रहा है? देखो ये ऐसे तो आजकल तो जो है गुप्त चल रहा है, कुछ पता नहीं लग रहा कि इसका क्या है। आप सिर्फ बिहार में जाओगे तो लोग बीजेपी के मिलेंगे, मुस्तफाबाद में लोग जाओगे तो कांग्रेस ही मिलेंगे, कहीं जाओ क्या नाम, सबकी अपनी अपनी राय। मतलब ये है कि मैं माहौल इलाकों में बटा हुआ है कुछ, अभी कुछ मतलब सही तरीके से सामने नहीं आ रही बात। सामने नहीं वो आ रही तो 4 जून को ही पता लगेगा क्या है। 4 जून को। आपका नाम जी? बनवारी लाल साहब। किसका जोर है इस बार इलेक्शन में? अब तो समझ लो किसका है। सब घुमा रहे हैं इसका मतलब है ना? चलिए बनवारी लाल जी कह रहे हैं जोर तो समझ लो किसका है। तो मुस्तफाबाद शिव विहार तिराहे पर हमने लोगों से बात की, आपने लोगों को ही सुना और आप उसी से अंदाजा लगाइए जोर किसका है और आगे क्या होने की तैयारी है। कुछ और इलाकों में चलेंगे और वहां जानेंगे नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट पे चल क्या रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का ये भजनपुरा मार्केट है जहां पर हम इस वक्त गेट पर मौजूद हैं। एक भारी भीड़ इस मार्केट में आती है और ये सीधा मार्केट आगे तक है। वही पुरानी गलियों जैसा मार्केट, लेकिन यहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। कितना चलता है मार्केट? सही चलता है। सही चलता है। इलेक्शन में जोर किसका है इस बार? बीजेपी का। क्यों, वजह क्या? अरे अच्छा काम हो रहा है, देख रहे हो ना ये क्या हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं नहीं चलने वाली है। 1% भाई साहब, 400 पार। अरे आप यहीं के हैं? आप यहीं के हैं क्या? आप लोग यहीं के हैं क्या? नहीं, इस इलाके के नहीं है, दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आगे बढ़ते जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। भाई साहब यहीं के हैं? ये मार्केट कब से आते हैं आप यहाँ पर? कुछ नहीं पता आपको? चलिए इनको तो नहीं पता, बाकी लोगों से ही पता कर लेते हैं यहाँ पर चलते हुए। आप यहीं के हैं? जी, करावल नगर का। अच्छा, यहाँ पर किसका जोर है इस बार इलेक्शन में? इलेक्शन के बारे में पता नहीं। कुछ नहीं पता। वोट देते हैं? हाँ वोट देता हूँ। तो क्या देकर वोट करेंगे? क्या दिमाग में रखकर वोट करेंगे? क्या देकर वोट करेंगे? दिमाग में क्या होगा वोट करते वक्त? हम बीजेपी को देते हैं, हमारे यहाँ से बीजेपी है। कहाँ से भाई साहब? अरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। किसका जोर है भाई साहब इलेक्शन में? भाई आप मोदी जी का ही है। क्यों, ऐसी क्या वजह हो गई? सारी वजह ही वजह है भैया। लोग तो कह रहे हैं कांग्रेस है इस बार। कांग्रेस नहीं आती भाई साहब। चलिए यहाँ पर बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग घूम रहे। आइए चलिए एक एक करके लोगों से ही बात कर ले इस मार्केट में। नमस्कार, आप इस मार्केट में खरीदारी करने आएंगे हैं? नहीं, चलिए जो जवाब देगा उससे बात करेंगे। नमस्कार। कितना बदला दिल्ली? बहुत कुछ बदला हुआ है। क्या बदलाव हो गए? दुनिया भर का कूड़े का पहाड़ बना दिया केजरीवाल ने। क्यों, ऐसा क्यों? क्या कहना का सही सफाई। उन्होंने तो काम किया है, वो कह रहे हैं। कुछ भी नहीं किया काम। कुछ भी नहीं किया। तो जोर किसका है इस बार इलेक्शन? मोदी का। क्या कर दिया मोदी ने? मोदी ने चमत्कार कर दिया। कितनी बदली दिल्ली?
काफी सुधार हो गया काफी बदल जब गई। से मोदी आया है। चलिए लीजिए। मोदी के वो ही बोल सकता है जिस पे सरकारी नौकरी हो। मजदूर आदमी केजरीवाल को ही बोलेगा। केजरीवाल को ही बोलेगा। आज बच्चों की शिक्षा है केजरीवाल की वजह से। मोदी जी ने डिजिटल करके सिवाय फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं करा। चलिए ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू तो कह रहे हैं कि फ्रॉड कर दिया है। ऐसा जिसकी जैसी सोच है उसका ऐसा ही काम है। जिसकी जैसी सोच, खैर ये आप लोगों का अपना है। क्या मिलेगा सर? कुछ नहीं सर। बताइए क्या क्या मिलेगा, क्या बेच रहे हैं? बच्चों का रेडीमेड बच्चों के कपड़े ये कब से हैं यहाँ पर इस मार्केट में? कम से कम 8-10 साल हो गए। कितनी बदलती देखी दिल्ली? बहुत बदलती भी देख ली। जोर किसका है इस इलेक्शन में? मोदी का। अरे रे रे रे, ऐसे ही? हाँ जी, मोदी का जोर रहेगा। क्या क्या कर दिया? ऐसा बहुत कुछ कर दिया है। चलिए बहुत कुछ कर दिया। आप यहीं की हैं? हाँ जी। कितनी बदली दिल्ली? बहुत बदल गई। किसका जोर है इलेक्शन में? मोदी जी का। मोदी जी का। क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए कुछ किया? महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, सब कुछ करा, अच्छा है। चलिए चलिए चलिए, इधर यहाँ पर खरबूजे खीरे सब कुछ मिल रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, यहीं के रहने वाले, दिल्ली के ही हैं? नहीं, कृष्णानगर। कृष्णानगर दिल्ली में ही है? अच्छा, दिल्ली में। नहीं, मुझे पता नहीं था। मुझे भी नहीं पता था। भजनपुरे मैं भी हाँ जी, भजनपुरे के हैं। तो यहाँ पर इस बार क्या फिर मनोज तिवारी आएंगे या फिर इस बार कन्हैया कुमार कांग्रेस ने जो? ना मनोज तिवारी आएगा ना कोई आएगा, सिर्फ मोदी आएगा। ऐसा है जी, अगर मोदी का चेहरा हटा दो, अगर मोदी का चेहरा हटा दो तो सातों सांसद नहीं जीत सकते। क्या बात? सिर्फ मोदी के चेहरे के ऊपर ही सारे जीत रहे हैं, आप समझे? अगर मनोज तिवारी, आप देखो पीछे एक भी सांसद को टिकट मिली सिर्फ मनोज तिवारी के अलावा, तो मनोज तिवारी को भी इसलिए मिली है कि उसका जोर है थोड़ा सा, उसका लगा दिया अंगा। अगर देखा जाए तो उसके ऊपर टिकट मिलने लायक नहीं था 1% भी, लेकिन फिर भी उसे मिल गई है और जीतेगा भी 100% जीतेगा। और मोदी जी भी इस बार फिर आएंगे और 100% अगले साल भी आएंगे, इस साल भी आएंगे। चलिए 100% अगले साल भी आएंगे, इस साल भी आएंगे। इस मार्केट में, भजनपुरा के मार्केट में हैं, आपने यहाँ पर एक चीज़ सुनी, अधिकतर जगहों पर जहाँ हम क्या चल रहा है कर रहे हैं, वहाँ पर ये बात तो निकल कर सामने आ रही है कि मोदी के चेहरे पर ही दुनिया वोट देती दिख रही है, कैंडिडेट कोई भी क्यों ना हो। तो दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की इस लोकसभा सीट से हमारी आज की पेशकश में कैमरा पर्सन आकाश के साथ राजीव शर्मा, इंडिया न्यूज़।